Namaste everyone, I am Urmi Pandya, International Yoga Teacher. Today's session topic is Malasan, Malasan. स्कॉट पोज भी हम बोल सकते हैं। बेसिक बेनिफिट्स में देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यू जैसे जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहीं पे खत्म हो जाता है। सारे जो डिसीज है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? हमारे स्टमक से। अगर हम मलासन की एवरी मॉर्निंग मिनिमम 20-30 सेकेंड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये डिसीज जो ये प्रॉब्लम्स है जो बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा रूटीन पूरा बिगाड़ देती है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन एंड गैस्ट्रिक, वो खत्म हो जाएगी बट रेगुलर प्रैक्टिस से। बिकॉज हम हमारे घर में बोले तो हम इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करते, ओके, सो हमारे कुछ पार्ट्स बॉडी के यूज ही नहीं होते एंड बिकॉज कि हमारा स्टमक क्लीन नहीं होता, ये सारे प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होते हैं। लाइक स्किन की प्रॉब्लम होना या फिर कोई और डिसीज होना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होते हैं। सो एवरी मॉर्निंग अगर आप मलासन की बिगिनर्स हो 5-10 सेकेंड्स होल्ड करो, रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करोगे आप 20-30 सेकेंड 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। यस, अगर आपको नी प्रॉब्लम है, एंकल प्रॉब्लम है या बैक पेन है तो इसको अवॉइड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। यस, मलासन आप एवरी मॉर्निंग बिगिनर्स हो 5-10 सेकेंड्स के 2-3 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते हो 2-3 महीने हो जाते हैं तब 30 सेकेंड्स तक एंड देन आगे जाके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट पोस्चर। हमारे जो नॉर्मल हम बोले कि कौन कौन से पार्ट्स को स्ट्रेच आता है, तो हमारी एंकल, नी, बैक, हिप्स एंड लोअर बैक। सो प्रेगनेंसी के लिए ये बेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली में करना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो और आप पहले से कर रहे हो तो कुछ नई चीजें प्रेगनेंसी में ट्राई नहीं करनी, मैं हमेशा बोल रही हूँ। अगर आप यूज्ड टू हो तो ही, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो एक्चुअली में लेबर लास्ट टाइम में भी आपको हेल्प होती है एंड नी, एंकल, हिप्स, लोअर बैक स्ट्रेच होते हैं तो यू फील गुड ऑल्सो। सो आई यूज टू डू दिस पोस्चर रेगुलर एवरी मॉर्निंग में मिनिमम 20-30 सेकेंड्स प्रैक्टिस करती हूँ। पूरा दिन में तो कितने भी बार हो जाता होगा। स्क्वाट भी बोलते हैं हमको लास्ट ट्राइमेस्टर में कि आप रेगुलर स्क्वाट की प्रैक्टिस कीजिए, इनर थाई स्ट्रेच होंगी, पेन कम होगा, स्टिफनेस कम होगी। सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट। मलासन कैसे करते हैं? सिटिंग पोस्चर में से भी आप मलासन में आ सकते हो। दोनों लेग के बीच में शोल्डर जितना थोड़ा गैप रखना है, राइट फिट राइट साइड, लेफ्ट फिट लेफ्ट साइड एंड होल्ड। सब दोनों हाथ पीछे रख के भी पोस्चर में आ सकते हो और आगे रख के भी आ सकते हो। थोड़े से लेग्स ब्रॉड होंगे जिससे आपको बैली को प्रेशर नहीं आएगा, मीन बेबी एकदम बेस्ट रहेगा। प्रेशर हमारी बैली को या एब्डोमेन को नहीं आना चाहिए, सब आराम से होल्ड कर सकते हो। नी जो ऐसे आगे रख के नहीं बैठना है, नी टू एंकल एक लाइन में रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ, दोनों हाथ चेस्ट पे, दोनों जो एल्बो है उसको ऐसे प्रेशर करके और हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड फॉर 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर रहे थे पहले भी और अभी भी, तो एक्चुअली में ये हमें टफ लगेगा क्योंकि इनर थाई स्ट्रेच होगी, बैक स्ट्रेच होगी, किसी का पोस्चर सही होता तो उनको बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हो? आप दोनों हाथ फ्रंट साइड योगा मैट पे रखो या वॉल पे रखो एंड सपोर्ट के साथ बैठो, या फिर आप हाफ में बैठ सकते हो। रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे और बैठ पाओगे। आप दोनों हाथ ऊपर भी कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि कंटिन्यूस आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप वेरिएशन यूज करोगे तो उस बार में होल्ड होगा। सो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड स्टैंडिंग में से भी मलासन में आ सकते हो कि दोनों लेग्स मैट जितने ब्रॉड रखने, नॉर्मल ब्रीथ, दोनों हाथ वॉल पे भी रख सकते हो एंड इनहेल एक्सहेल एंड सिट इन मलासन, दोनों हाथ मैट पे रख सकते हो या नमस्कार मुद्रा में। ब्रीथ नॉर्मल होगा, आसन में होल्ड इजीली कर पाओगे एंड दिस इज द बेस्ट पोस्चर अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दरमियान, बट आप रेगुलर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यस, कीप डूइंग योर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड सी यू टुमारो। बाय।